शौहर को ले गए घर से निकाल के। मैंने जब हाथ पैर जोड़े, हाथ पैर पकड़े तो मुझे भी मारा, मेरे शौहर को मारा, थाने में ले जाके काफी बहुत ही मारा है, बिना कसूर मारा है। और 60,000 रुपए दे के तो छोड़ा है, पहले ले लिए 60,000 रुपए तो छोड़ा है मेरे शौहर। यूपी में भैंस चोरी की सजा क्या हो सकती है? एक ऐसा जुर्म जो किसी ने किया ही ना हो और उसके लिए उसे इतना पीटा जाए, इतना मारा जाए कि वो ठीक से खड़ा भी ना हो पाए। और ऐसे में एक बार फिर से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाती है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। अस्पताल के बेड पर लेटे इस शख्स की ये हालत दबंगों ने नहीं बल्कि पुलिस वालों ने की है। आरोप है कि बदायूं में भैंस चोरी के शक के चलते पुलिस तनवीर को देर रात उसके घर से उठा ले गई और थाने में ले जाकर उसको जमकर पीटा गया। ये पूरा मामला विसौली कोतवाली क्षेत्र की देवतोरी चौकी का है, जहां पीड़ित की पत्नी ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि पहले तो पुलिस वाले बिना बात के सिर्फ शक के आधार पर उसे उठा ले गए और मारपीट की गई। फिर पूरे 60,000 रिश्वत लेने के बाद ही पीड़ित को थाने से छोड़ा गया। पुलिस की मतलब एक 4 पहिया गाड़ी थी, तो वो क्या नाम मोटरसाइकिल थी, सारा फोर्स आ गया था। मेरे शौहर को ले गए घर से निकाल के। मैंने जब हाथ पैर जोड़े, हाथ पैर पकड़े तो मुझे भी मारा, मेरे शौहर को मारा, थाने में ले जाके काफी बहुत ही मारा है, बिना कसूर मारा है। मेरे शौहर को ऐसा नहीं मारा, बहुत मारा, बिकट मारा। और 60,000 रुपए दे के तो छोड़ा है, पहले ले लिए 60,000 रुपए तो छोड़ा है मेरे शौहर। इसकी चोरी में लेके गई थी, मुलजिम उनकी पहले बिठा लिया था उन्होंने अपने चौकी में। मुलजिम दूसरा है, किसी और गांव का निकला, लेकिन मेरे शौहर को बिना खता बिना कसूर मारा। कौन से खता में मारा मेरे शौहर को, और आप देख सकते हैं कितनी चोट लगी है मेरे शौहर को। इस मामले में एसपी देहात ने बताया कि चौकी इंचार्ज बारिश खान और बाकी 2 पुलिस कर्मियों को सीओ बिसौली की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना है जहां पर एक भैंस चोरी की शिकायत पर चौकी प्रभारी दफ्तौरी द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को घर से चौकी पर लाया गया और उनके सिपाहियों द्वारा उसके साथ कुछ मारपीट की गई। और जो पीड़ित व्यक्ति है उसका आरोप है कि इनको चौकी प्रभारी द्वारा उससे पैसे लेकर के उसको छोड़ा गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी बिसौली की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी व उनकी चौकी के दोनों अन्य आरोपी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है और इसकी विभागीय कार्यवाही की जा रही है। विभागीय जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी पुलिस कभी एनकाउंटर थ्योरी पर सवाल उठता है तो कभी थाने के अंदर मौत पर बवाल हो जाता है। अब एक बार फिर से यूपी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे वो मारपीट का आरोप हो या फिर चाहे वो रिश्वत लेने का आरोप हो। अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, यूपी पुलिस पर लगे आरोपों का जवाब कौन देगा? दूसरा सवाल, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में सुधार कब होगा? तीसरा सवाल, थाने में मारपीट और रिश्वत लेना, इस सब के लिए सिर्फ सस्पेंड कर देना ही काफी है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है, और हमारी यानी यूपी तक की कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो बदायूं से हमारे रिपोर्टर अंकुर चतुर्वेदी को जाता है। साथ ही इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई और आपकी खबर को लेकर और फिर से आपके सवालों को उठाएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।